मेडिटेशन के क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं एंसेस्टर मेडिटेशन। एंसेस्टर यानी अपने पूर्वजों को याद करते हुए, उनको हीलिंग करते हुए, अपने आप को हीलिंग करते हुए आज हम मेडिटेशन करेंगे। ये हमें सब पता है और हमें पता है कि ये अभी पितृ पक्ष चल रहा है। हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनको खुश करने के लिए हम पंडित या ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं, प्रसाद बेचते हैं या अपने पूर्वजों को जो भी पसंद हो हम बांटते हैं और उनको याद करते हैं। तो इन्हें याद करना क्यों ज़रूरी है? हमारे पूर्वजों ने हमें जो भी दिया है, हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। पूर्वज हमारे आपके 7 पीढ़ी के यानी 4 फादर्स से जो आ रहे हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो इस जन्म में हमें जन्म दिया है, हमारे माँ बाप से, हमारे दादा दादी बोलो या नाना नानी बोलो, हमें उनसे ये सृष्टि देखने का हमें मौका मिला है। तो हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। हर बार जब हम पितृपक्ष में जब उनको याद करते हैं तो उनको वो हीलिंग एनर्जी मिलती है। पर मेडिटेशन करते समय जब हम उनको याद करते हैं तो हमें उनसे माफ़ी लेनी चाहिए। उनका शुक्रिया तो करना ही है, पर हमें ग्रैटिट्यूड भी फील करना है और हमें उनसे आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स भी लेने हैं, इसलिए हम याद करते हैं। अभी पूर्वज जो होते हैं वो आपके घर से होते हैं, यानी आपके मम्मी पापा, माता पिता के साइड से, उनके दादा दादी, नाना नानी और उनसे भी आगे जो थे वो सारे आपके पार्टनर यानी आपके हस्बैंड या वाइफ, उनके जो माता पिता रहते हैं, उनके भी दादा दादी, नाना नानी, उन सबको आज हम बुलाएंगे इस मेडिटेशन में। उनका आवाहन करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनसे हम ब्लेसिंग्स भी लेंगे और ग्रैटिट्यूड भी करेंगे, शुक्रिया भी करेंगे, है ना। पर ये करना क्यों ज़रूरी है? अभी हम एक फिज़िकल बॉडी में इस धरती पे जी रहे हैं और जो भी सोल यानी आत्मा जब वो शरीर से निकलती है तो वो एक एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में रहती है। एंसेस्ट्रल वर्ल्ड यानी जहाँ सारी आत्माएं रहती हैं या उनकी एक अलग दुनिया रहती है। हम उसे देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, पर हम वो एनर्जी को महसूस कर सकते हैं और हम उनका आवाहन कर सकते हैं। ये सब करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें उनसे हमारा डीएनए बना हुआ है। मीन्स हमको उनकी जीन्स में जो भी है वो हमें मिला है। तो हमें जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि कोई भी बीमारी है, जैसे मेरे दादा को थी तो आपको मिली है, या फिर आपके भाई को मिली है, या फिर आपके माता पिता को मिली है। तो कोई भी, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी इश्यू हुआ, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछेंगे? क्या आपके माता पिता को है, या फिर आपके घर में आपके दादा को या नाना को, नानी को या दादी को, क्या उनको ये बीमारी थी या है? तो वो आप में आ सकती है। तो ये क्या है, हम इतने अपने जीन्स में ये हमें मिलती है। तो ये जो भी कुछ मिलता है, हमें डिजीज़ भी मिल सकती है, हमें अच्छे गुण भी मिलते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा कार्य किया हो, कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो उनका भी फल हमें मिलता है। और
ये जो फल है वो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं असर करती है और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। तो हमें अपने पूर्वजों के लिए हम जो ये पितृ पक्ष में दान करते हैं या हमें उनको याद करके जो भी हम काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको मिलती है, उन तक पहुंचती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ वो है कि अब हम बात कर रहे हैं कि एंसेस्ट्रल बॉडीज़, अभी एंसेस्ट्रल बॉडीज़ जो है वो एक एनर्जी के रूप में रहती है। हाँ, पर उसके ऊपर एक मास्टर सोल रहती है, क्योंकि हमें कभी सुना है, हमें ऐसा कुछ पता है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो थोड़े दिन उसके घर के आसपास रहती है। वो वहाँ पे सब देखती है, वो आत्मा देखती है कि कौन मुझे याद कर रहा है, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे लिए क्या बोल रहा है, क्या वो मुझे याद करते हैं, क्या वो मुझे अभी भी प्रेम करते हैं। वो सारी चीज़ें वो लोग भी देखते हैं, वो आत्माएं देखती हैं जब थोड़े दिन के लिए वो वहाँ पे रहते हैं। तो उनको भी पता रहता है कि हम उन्हें कितना याद करते हैं, उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो उसी तरह से हमारे भी कर्म हमारी फ्यूचर जनरेशन को मिलता है। तो अब हम जो करते हैं वो हम अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, पूर्वजों को याद करते हुए करते हैं। पर अभी जो हम कर्म करते हैं वो कर्म अच्छे या बुरे जो भी करते हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को मिलने वाली है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। तो आज के मेडिटेशन में हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे और उनसे धन्यवाद भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाइए, चश्मे हो तो निकाल दीजिए। चलो, अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। आंखें बंद, कोमलता से एक लंबी गहरी सांस भरिए। थोड़ी देर रुक के रखिए। धीरे धीरे बाहर निकालिए। अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में रखिए। एक लंबी गहरी सांस भरिए। पेट फुलाइए। थोड़ी देर रुक कर रखिए। धीरे धीरे बाहर निकालिए। एक लंबी गहरी सांस भरिए। अब हम सांस मुंह से बाहर निकालेंगे। अपनी ब्रीदिंग को नेचुरल रिदम में रखिए।
ज्ञान मुद्रा में रखिए। आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए। अपना सारा ध्यान सांसों पे केंद्रित कीजिए। अपने शरीर को पूरी तरह शांत कर दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आज हम अपने पूर्वजों का आवाहन करेंगे। उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित करते हैं। मैं आज इस ध्यान में अपने पूर्वजों का आवाहन करती हूँ। वे सभी जिन्होंने मेरे जीवन को इस धरती पर संभव बनाया है, जिनकी विरासत मेरे रक्त और आत्मा में बहती है, मैं आपके प्रति आदर और आभार व्यक्त करती हूँ। पांच बार हम गहरी सांस लें और हर सांस के साथ अपने पूर्वजों की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें और ब्रीद आउट। अपने दिल में प्रेम और कृतज्ञता का अनुभव करें। फिर से ब्रीद इन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस भरें। ब्रीद आउट। अपने पूर्वजों की शक्ति को महसूस करें, जो आपके रंगों में, रग रग में बह रही है। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। उनके ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करें।
मेरे डिसीजंस में, मेरे विचारों और मेरे कर्मों में मैं आपकी सीख और अनुभवों को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाती हूँ। कृपया मुझे साहस, धैर्य और मार्गदर्शन प्रदान करें। अब हम उन सब पूर्वजों को एक सफेद रोशनी के रूप में देखेंगे। हम सभी एनर्जी बॉडी के रूप में आज हम सब साथ में बैठे हैं और हमारी फैमिलीज के 7 जनरेशन, हमारे पूर्वज हमारी एनर्जी बॉडी के रूप में, प्रकाश के रूप में हमारे साथ, हम एक साथ उनको याद करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। अब हम एक बड़े से एस्ट्रल पिरामिड का इन्वोक करेंगे। एक बड़े से पिरामिड में अपने आप को बैठा हुआ विजुलाइज करेंगे। और हम सब इस एस्ट्रल बॉडी के रूप में उस पिरामिड के अंदर बैठे हैं। अपने मन की आंखों से हम देख पा रहे हैं कि वे बहुत ही खूबसूरत पवित्र रोशनी के रूप में हमारे साथ है और आज हम उनसे फॉरगिवनेस, माफी मांगेंगे। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हुए, आंखें बंद करते हुए उनसे माफी मांगेंगे। हम सब परमात्मा की संतान हैं। उच्चतम सत्ता की संतान होने के बावजूद भी हमसे गलतियां होती है। कभी भी हमने आप लोगों को भला बुरा बोला हो, कभी कर्ज किया हो, अपमान किया हो, जानने अनजाने में, फिजिकली, मेंटली दर्द दिया हो, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, इनइंटेंशनली, किसी भी रूप में आपको भला बुरा कहा हो, आपके जाने का हमने उतना अफसोस नहीं किया। कभी भी हमने अपने बुरे दिनों के लिए आप लोगों को जिम्मेदार माना हो, उसके लिए हमें क्षमा करें। पूरे दिल से, आत्मा से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपा कर हमारी गलतियों को अप्रभावी कर दे। परमात्मा हमें क्षमा करें। हमारे सभी पूर्वजे हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें। अब से हम अपने पूर्वजों को कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोई ब्लेम नहीं करेंगे, कोई कंप्लेन नहीं करेंगे।
if we are suffering, then we are suffering for our own karma. दोनों हाथों को नीचे रखें ज्ञान मुद्रा में। अब मन ही मन देखें अपने पूर्वजों को एक रोशनी के रूप में मुस्कुराते हुए हमें माफ करते हुए उस परमात्मा द्वारा भी हमें माफी मिल रही है। May the divine God, supreme God, हमारे सारे दोष, हमारे पूर्वजों से आते हुए सारे दोष नष्ट हो रहे हैं। Supreme God, neutralize our any kind of family curses, ancestor curses. हम इस शांति में बने रहे। May peace be with you and me. हमारे पूर्वजों को और हमें शांति मिले। किसी भी तरह की रिपीटेड पैटर्न जो कि अगर वो नेगेटिविटी में है तो वो रिलीज हो जाए। श्वास पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने मन को शांत करें और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह आशीर्वाद एक ऊर्जा की तरह आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करवा रही है। मुझे आपके आशीर्वाद का एहसास हो रहा है। आप मुझे उस शक्ति से भर रहे हैं जो मुझे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। मैं इस आशीर्वाद को अपनी आत्मा में गहराई से स्वीकार करती हूँ।
आप उनके साथ बैठे हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनको धन्यवाद करते हुए उस असीम शक्ति को महसूस करवाने के लिए हम अपने पूर्वजों से धन्यवाद करते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरें और इस शरीर में, इस प्रेजेंट मोमेंट में आने का महसूस कीजिए। अपने शरीर में वापस आइए, इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आइए। हमने अपने पूर्वजों को आमंत्रित किया था, अब हम उनको उनकी एस्ट्रल वर्ल्ड में वापस भेज रहे हैं। अब हम कॉर्ड कटिंग करेंगे। आंखें बंद। अपनी नाभि के पास से हम उंगलियों को ऐसे करते हुए कटिंग करेंगे। कट 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 कट। हम उनसे कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं। कट कट कट। अब हम अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में लाएंगे। आंखें कोमलता से बंद रखिए। सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं 5 से 1 तक गिनूंगी। 1 गिनते ही आप धीरे से हाथ रब करते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। Let's begin. Let's come in the present moment. चश्मे पहने हो तो निकाल दीजिए। 5 4 3 come in the present moment। 2 come in the present moment। 1 हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए। धीरे से आंखें खोलिए।